हेलो गाइस, ये पार्ट 9 है। आपने पार्ट 8 और उसके पिछले एपिसोड नहीं देखा हो तो मैंने फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो अब बिना देर के पार्ट 9 को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूचेन कंघी का इस्तेमाल करने के लिए तैयार होती है। अब इस एपिसोड में इनवे यूचेन को कंघी देती है। अब यूचेन ऊशो की तरफ भागती है, लेकिन ब्रिज टूट रहा होता है, इसलिए यूचेन ऊशो की तरफ बहुत तेजी से भागने लगती है। यूचेन को देखकर जून और हिनुआ बैरियर को निकाल देते हैं और तभी यूचेन ऊशो की बालों की कंघी करती है, लेकिन उसी वक्त ब्रिज भी टूट जाता है। अब ऊशो की बाल कम होने लगती है, जिस वजह से ऊशो की चेहरा नॉर्मल होने लगता है। दूसरी तरफ हेयायो भी ऊशो की तरफ आने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से शुगरे और बाकी के लोगों का बनाया हुआ बैरियर टूटने लगती है। तो नगारी लड़कियों को जल्दी से कंघी करने के लिए कहता है। बाद में ऊशो फिर से मॉन्स्टर बन जाता है और वहाँ से भागने लगता है। के बाद तोरा ये सोचने लगता है कि ऊशो को फिर से इंसान बनाने का काम छोड़ देना चाहिए और अभी इनवे को खा लेना चाहिए। वही इनवे नदी को पार करने की कोशिश कर रही होती है, पर वो नदी में गिरने ही वाली होती है। तब तोरा उसे बचा कर कहता है, अगर तुम गंदी हो जाओगी तो अच्छा टेस्ट नहीं करोगी। तब नाकामुरा वहाँ आती है और तोरा से कहती है कि तुमने मुझे पिछली बार बचाया था, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। बाद में इनवे कहती है, क्या तुम्हें भी तोरा ने पिछली बार बचाया था? वो एक अच्छा लड़का है और मुझे पता है कि वो अब भी हमारी मदद करेगा। ये सुनकर तोरा परेशान हो जाता है और इजुना को ये देखकर बहुत हंसी आती है और वो फूट फूट के हंसने लगती है। उसके बाद बहुत सारे हेयायो वहाँ आने लगते हैं, जिस वजह से बैरियर कमजोर होने लगता है। तभी एक योकाई वहाँ हमला करने के लिए आता है, पर तभी शत्रु आकर वो उन्हें बचा लेता है। उसके बाद यूचेन इनवे को कंघी देती है। तभी हिनुआ कहती है, ऊशो एक गुफा की तरफ जा रहा है, पर वो गुफा कहाँ है हमें ये पता नहीं है। तभी जीएम में वहाँ आती है और उन्हें गुफा की तरफ ले जाने लगते हैं। जीएम में लड़कियों को बताती है कि तुम लोगों ने ऊशो की कंघी करना शुरू कर दिया है, लेकिन तुम्हें जल्दी से ये काम पूर्ण करना होगा, नहीं तो ऊशो कभी भी नॉर्मल इंसान नहीं बन पाएगा। पर तोरा को ये समझ नहीं आता है कि बीस पियर गुफा की तरफ क्यों जा रहा है। तब जीएम में कहती है कि बीस पियर का जानी दुश्मन हकुमान वहाँ है, इस वजह से शायद बीस पियर वहाँ जा रहा है। कुछ देर बाद सब लोग गुफा के पास आ जाते हैं और तभी उन्हें बीस पियर की आवाज सुनाई देती है। तोरा और इनवे उस आवाज के पास जाते हैं जहाँ ऊशो बहुत अजीब तरह से खड़ा हुआ होता है। तब तोरा कहता है, मैं बस तुम्हें पहले जैसा करना चाहता हूँ। उसके बाद ऊशो कहता है कि हुकुमन का एक हिस्सा मेरे करीब है, मैं उसे तबाह करना चाहता हूँ, मेरे रास्ते के बीच में मत आओ। उसे देखकर तोरा अपनी लाइटनिंग पावर से ऊशो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बीस पियर लाइटनिंग पावर को कैद करके तोरा पर ही इस्तेमाल करता है। उसके बाद ऊशो इनवे पर भी हमला करने के लिए आता है, लेकिन इनवे कंघी को आगे करती है और कंघी बीस पियर की शक्ति को रोक देती है। पर अब इनवे यहाँ पर लटकी हुई होती है और अब वो गिरने ही वाली होती है। तब तोरा आकर उसे बचा लेता है। अब तोरा ऊशो के सामने जाता है, जिसके बाद ऊशो फिर से उन पर हमला करने के लिए जाता है। इस वजह से तोरा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तोरा ऊशो को अपने आप पर हमला करने देता है और जल्दी से ऊशो को पकड़ लेता है। और तभी इनवे ऊशो की बालों की कंघी करती है और उसके बाद कंघी को नाकामुरा को दे देती है। दूसरी तरफ हेयायो बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब शुगरे वहां से अभी के लिए भागने लगता है, क्योंकि वो गुफा के पास बैरियर को लगाने की डिसाइड करते हैं, लेकिन हेयायो उनसे बहुत करीब होते हैं, इस वजह से वो दोबारा बैरियर को लगा देते हैं। अब ऊशो तोरा पर हमला करता है, पर ऊशो की चेहरा बदलने लगता है, जिसे देखकर नाकामुरा को समझ आती है कि ऊशो अब फिर से इंसान बन रहा है। लेकिन अब एक हेयायो का झुंड उनके पास आने लगता है, क्योंकि वो 20 पियर को खत्म करना चाहते हैं। उसे देखकर इजुना और बाकी के लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन अचानक उस गुफा के अंदर का एक प्राचीन मंत्र एक्टिवेट हो जाता है और उस वजह से हेयायो का झुंड वहां से आगे नहीं बढ़ पाता है। और उसके बाद हमें ये पता चलता है कि हाइगो भी वहाँ आ चुका है, जो कि एक ताकतवर मंत्रवादी है। उसने ही सील को लगाया होता है
लेकिन हाइगो भी हेआई को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता था और तभी ऊशो के शरीर में कुछ होने लगता है और ऊशो को लगता है कि उसकी शरीर गायब हो रहा है। और अब हमें ऊशो के शरीर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां ऊशो को एक अजीब सा आदमी दिखता है और वो आदमी ऊशो से कहता है कि तुम्हारे आत्मा को बीस स्पीयर ने चुरा लिया है और तुम्हारा इंसान बनने का कोई रास्ता नहीं है। और तभी जीएमए उस अजीब से आदमी के सामने आती है और उससे कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम हकुमान से बहुत नफरत करते हो, लेकिन प्लीज उसके लिए दूसरों की आत्मा की बलि देना छोड़ दो। ये कहकर जीएमए वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद ऊशो अपने होश में आता है और नाकामुरा से कहता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी नाकामुरा कहती है तुम पागल हो, बेचैन हो, बिना सोचे लड़ाई करते हो, फिर भी मुझे ऊशो चाहिए, इसलिए प्लीज वापस आओ। लेकिन ऊशो फिर से बदल जाता है और केव की तरफ हकुमान के एक हिस्से को तबाह करने के लिए जाता है, लेकिन नाकामुरा उसे रोकती है और इसकी वजह से वो ऊशो के साथ पहाड़ से नीचे गिरने लगती हैं। सब लोग इसे देखकर परेशान हो जाते हैं। अब तोरा भी ऊशो की मदद नहीं कर सकता है क्योंकि उसे बहुत गहरा चोट लगी होती है। अब ऊशो और नाकामुरा पहाड़ से गिरने लगते हैं, पर तभी ऊशो को होश आ जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हाइगो की लगाया हुआ सील बहुत कमजोर हो चुका होता है और वो टूट जाता है। उसके बाद हेआई का झुंड उन पर हमला करने आते हैं। अब तक ऊशो को पूरा होश आ चुका होता है और वो 20 स्पीयर के इस्तेमाल करके हेआई को झुंड को तबाह कर देता है। उसके बाद तोरा भी ऊशो की मदद करने जाता है। अब ऊशो और तोरा मिलके बाकी बचे हेआई को भी मारने लगते हैं। अब ऊशो तोरा से पूछता है कि क्या तुम एक बड़े से लाइटनिंग पावर की बोल्ट बना सकते हो। तोरा कहता है मुझे ये करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब ऊशो तोरा से लाइटनिंग पावर को 20 स्पीयर पर डालने के लिए कहता है और इस वजह से यहाँ पर बहुत बड़े लाइटनिंग पावर आता है और सारे हेआयु एक झटके में मर जाते हैं। सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, पर ऊशो अब बहुत थक चुका होता है। अब तोरा ऊशो को लेकर नीचे आता है। अब ऊशो की हालत देखकर सब लोगों को उसकी फिक्र होने लगती है। तब बिजुना बताती है कि शायद ऊशो ने अपनी सारी शक्ति लड़ाई में लगा दी है, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद ऊशो को होश आता है, लेकिन ऊशो को उसने क्या किया वो कुछ भी याद नहीं होता है। ऊशो तोरा को बताता है कि उसने एक अजीब से आदमी को देखा। ऊशो को होश में आते हुए देखकर सारी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। एक और तरफ शुगरे, नगारी और सतरो भी बहुत थके हुए होते हैं। बाद में ऊशो केव के अंदर जाने का तय करता है। उसे देखकर तोरा उसे मना करता है क्योंकि वो अभी भी कमजोर है, पर अब ऊशो कहता है इस जगह के अंदर 20 स्पीयर जाना चाहता है। बाद में तोरा भी उसके साथ जाने का तय करता है क्योंकि तोरा को भी बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि केव के अंदर आखिर क्या है। तभी इजुना लड़कियों से पूछती है कि ऊशो जा रहा है, क्या तुम उससे मिलना पसंद नहीं करोगे। तब साया कहती है कि मैं जरूर उसके साथ बात करना चाहूंगी, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि उसने हम पर मॉन्स्टर बन के हमला किया था तो शायद उसे बहुत बुरा लगेगा। अब नाकामुरा बहुत खुश हो जाती है और सब लोगों को वापस चलने के लिए कहती है और नाकामुरा आगे कहती है ऊशो को थोड़ा देर लगेगा, लेकिन वो जरूर हमारे पास वापस आएगा। तब बाकी के लड़कियां कहने लगती है कि ऊशो हमारे पास नहीं तुम्हारे पास आएगा। इसे सुनकर सारे लड़कियां हंसने लगती हैं। ऊशो तोरा के साथ केव के सामने आता है और दोनों अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं। जब वो केव के अंदर जाते हैं उन्हें एक मंदिर दिखाई देता है। ऊशो इसे देखकर हैरान होता है और तोरा को भी ये समझ नहीं आता है कि इस गुफा के अंदर मंदिर क्या कर रहा है। और अचानक 20 स्पीयर एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि वहाँ हुकुमन का एक हिस्सा होता है। अब दोनों मंदिर के अंदर जाने लगते हैं। अब तोरा को वहाँ पर एक बड़ी सी शक्ति की होने का एहसास हो जाता है। तब ऊशो दीवार पर हुकुमन की तरह दिखने वाला एक चीज देखता है तो तोरा उसे बताता है कि ये सिर्फ हुकुमन का एक हिस्सा है जो अब सूख चुका है। अब ऊशो को लगने लगता है कि वो चीज मर चुका है, पर तभी ऊशो पर वो चीज हमला करता है और इसलिए ऊशो को बहुत डर लगने लगता है।
तब तोरा कहने लगता है वो इतनी आसानी से मरने वाली चीज नहीं है क्योंकि वो हकुमान का हिस्सा है। अब तोरा अपने आग की पावर से उस पर हमला करता है लेकिन उस पर उसकी कोई असर नहीं होता है। और तभी वहाँ एक अजीब सा मॉन्स्टर आता है और वो कहता है मैं तुम्हारी बहुत समय से इंतजार कर रहा था। वो मॉन्स्टर अपनी नाम ताकुत्सका बताता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ। और तोरा उस मॉन्स्टर से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना है। तब वो मॉन्स्टर कहने लगता है कि लेकिन मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ नगाड़ो बीमारू। अब उशो ताकुत्सका से पूछने लगता है कि तुम मुझे क्या बता सकते हो। तब ताकुत्सका कहता है कि तुम खुद ही सब कुछ समझ जाओगे। उसके बाद ताकुत्सका कहने लगता है कि अब हमें उस वक्त और जगह पर जाना चाहिए जब बीस्ट स्पीयर बना था। उसे सुनकर उशो हैरान हो जाता है। तब ताकुत्सका कहता है कि मैं एक टाइम ट्रैवल करने वाला मॉन्स्टर हूँ। 850 साल पहले हकुमान ने जापान को बर्बाद करने की कोशिश किया था। हकुमान को रोकने के लिए इंसान और योकाई मिलकर लड़ाई में जुट गए। तभी हकुमान को लगा कि ये भागने का समय है तो वो वहाँ से भाग गया। जब वो वहाँ से उड़ रहा था उस पर हमला किया गया। उसकी वजह से उसके शरीर के कुछ हिस्से टूटकर बिखर गए लेकिन उसके बहुत सारे शरीर के हिस्से को जापान के मॉन्स्टरों ने तबाह कर दिया। लेकिन उसके बाकी बचे हिस्से को यहाँ पर रखा गया है। अब उशो ताकुत्सका से पूछता है कि उन्होंने हकुमान को पूरी तरह क्यों नहीं मारा। उसके जवाब में ताकुत्सका बताता है कि उनके पास एक शक्ति की कमी थी जिसकी वजह से हकुमान को पूरी तरह से खत्म करना बहुत मुश्किल था। हकुमान को पूरी तरह से मारने के लिए बीस्ट स्पीयर की जरूरत थी, इसलिए जापान के मॉन्स्टरों ने बीस्ट स्पीयर को ढूंढना शुरू किया। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी बीस्ट स्पीयर नहीं मिला और उसके बाद ताकुत्सका अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उशो और तोरा को 2200 साल पहले चीन में लेकर आता है। तीनों पुराने वक्त में आ जाते हैं। तभी अचानक बीस्ट स्पीयर गायब हो जाता है क्योंकि उस वक्त में बीस्ट स्पीयर अभी तक नहीं बना होता है। उसके बाद ताकुत्सका उशो से कहता है कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा जब वक्त आएगा। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद तोरा और उशो नीचे गिर जाते हैं और तभी उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो कि बिल्कुल इनवे की तरह दिख रही होती है। तो तभी उशो और तोरा को समझ आता है कि ये जीएम में हैं। अब उशो जीएम से बात करने की कोशिश करता है। उशो जीएम को अपने बारे में बताता है। उशो से बात करके जीएम को पता लगता है कि उशो एक मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन जीएम तोरा को नहीं देख पाती है। बाद में जीएम भी अपना नाम उशो को बताती है। उसके बाद तोरा को एहसास होने लगता है कि एक बुरी शक्ति इस पूरे जगह को घेरा हुआ है और तोरा को ये भी एहसास होता है कि इससे भी बुरी शक्ति दीवार के बाहर है। अब तोरा को कुछ एहसास होने लगता है तो तोरा उशो को मॉन्स्टर के वहाँ होने का चेतावनी देता है और तभी एक मॉन्स्टर उनके सामने आता है और उशो पर हमला करता है। लेकिन तोरा उशो को बचा लेता है और मॉन्स्टर को अपनी लाइटनिंग पावर से मार देता है। लेकिन जीएम को लगता है कि उशो ने इस बड़े से मॉन्स्टर को मार दिया तो वो इस बात से बहुत खुश हो जाती है और उशो को अपने घर ले जाती है। जीएम की माँ उशो को अपनी बेटी को बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और वो आगे बताती है कि हकुमान वापस आ चुका है। ये सुनकर उशो को बहुत हैरानी होती है। बाद में जीएम की माँ बताती है कि हमारे राजा ने एक ताकतवर मॉन्स्टर को एक औरत के रूप में यहाँ देखा जो 500 साल पहले यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अब राजा को लगता है कि सिर्फ एक दिव्य हथियार ही उस मॉन्स्टर को मार सकता है। तो राजा ने हकुमान को मारने के लिए एक स्पीयर बनाने की घोषणा किया और जो भी ये काम करेगा उसे राजा बहुत सारे धन और पैसा देगा। अब जीएम उशो को बताती है कि मेरे पिता एक तलवार बनाने वाले हैं जो हर दिन एक दिव्य हथियार को बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और तभी जीएम का बड़ा भाई वापस आता है जिसका नाम गरायू होता है जो तलवार को कैसे बनाते हैं ये सीखने के लिए गया होता है। उशो जीएम के भाई को देखता है और उसे देखकर उसे एक अजीब से आदमी याद आता है। तब उशो सोचता है कि क्या गयारू ही वो इंसान है जो बीस्ट स्पीयर को बना रहा था। उसके बाद जीएम अपने भाई को वेलकम करती है। गरायू अपने पिता से कहता है कि ये सच है कि हकुमान हमारे देश में आ चुका है। मैंने सफर करते समय सुना है कि 1 साल पहले एक तारा 9 पूंछों के साथ इस जगह पर गिरते हुए देखा गया था। इसे सुनकर जीएम के पिता ताकतवर स्पीयर बनाना शुरू करते हैं।
ताकि वो राजा को दे सके। अब ऊशो को भी लगता है कि 20 स्पीयर अब बनने वाला है, क्योंकि जीएमए के पिता इस पर बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। के बाद जीएमए ऊशो से कहती है कि मेरे पिता पहले राजघराने के पंडित और तलवार बनाने वाले थे, लेकिन हमारे दूर के रिश्तेदार ने राजा को मारने की कोशिश किया और वो पकड़ा गया। राजा ने उस इंसान के साथ उसके सारे परिवार को तबाह कर दिया, लेकिन हमारे परिवार को राजा ने मारा नहीं, लेकिन राज्य से हमें बेदखल कर दिया गया। और मेरे पिता को लगता है कि अगर वो दिव्य हथियार को बनाने में कामयाब हो गए तो राजा उन्हें एक दिन माफ कर देंगे। उसके बाद जीएमए के पिता स्पीयर के साथ बाहर आते हैं, लेकिन वो बहुत उदास होते हैं क्योंकि वो दिव्य हथियार को बनाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, फिर भी वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। अब जीएमए के पिता को पता नहीं चल रहा था कि अब क्या करें, और तभी गरायो अपने पिता से कहता है कि इसका एक रास्ता है। मैंने तलवार बनाने की टेक्निक को दूसरी जगह से सीखा है और मैंने वहाँ एक टेक्निक के बारे में सुना है जो काला जादू का इस्तेमाल करके तलवार बनाना है। उसे सुनकर जीएमए के पिता उससे टेक्निक के बारे में पूछते हैं और तभी जीएमए के माँ अपनी बाल को काट कर देती है, क्योंकि गरायो ने उसे बताया होता है कि उसे औरत की बाल की जरूरत है दिव्य हथियार को बनाने के लिए। जीएमए के पिता उसे देखकर खुश हो जाते हैं और गरायो के साथ स्पीयर को बनाना चालू करते हैं। 4 दिन बीत जाते हैं। वो लोग बाल को आग में जलाकर उसे मेटल के साथ मिक्स करते हैं। आखिरकार दिव्य हथियार तैयार हो जाता है। उन्हें लगता है कि ये दिव्य हथियार हुकुमन को जरूर मार देगा। अगले दिन बहुत से पंडित राजा के यहाँ अपने अपने बनाए हुए स्पीयर के साथ पहुँचते हैं, जहाँ इन सब में से एक दिव्य हथियार को चुना जाएगा। जीएमए के पिता को लगता है कि उन्हीं का स्पीयर चुना जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो वो फिर से राजघराने के पंडित बन सकते हैं। लेकिन तोरा को बहुत अजीब सा लग रहा होता है जब से वो कैसल के अंदर जाया होता है, और तभी हम देखते हैं हुकुमन वहाँ पर औरत के रूप में मौजूद होता है और वो कहने लगता है कि तुम लोगों ने मुझे हराने के लिए स्पीयर बनाया है। मैंने सोचा था कि इस देश को बर्बाद करने के लिए राजा को पागल बना दूंगा, लेकिन अब मैं अपनी प्लान को चेंज कर दूंगा। और उसके बाद हुकुमन 9 औरतों को अपनी 9 पूंछों से मार देता है। उसे देखकर सब लोग डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हुकुमन अब राजा के साथ उन सबको भी मार देगा। लेकिन वहाँ के कुछ पंडितों को लगता है कि वो हुकुमन को अपनी बनाई हुई दिव्य हथियार से मार सकते हैं। तब हुकुमन कहता है तुम इस बेकार से हथियार से मेरा क्या बिगाड़ लोगे। बाद में हुकुमन अपनी असली रूप में आता है और सारे सैनिकों को एक झटके में मार देता है। उसके बाद सारे पंडित हुकुमन पर हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन हुकुमन बहुत ताकतवर होता है और सारे पंडितों को उस एक झटके में मार देता है। इस दौरान जीएमए के पिता भी मारे जाते हैं। इसे देखकर ऊशो और बाकी लोगों को हैरानी होती है और तभी हुकुमन उन पर भी हमला करने जाता है। उसे देखकर तोरा ऊशो से भाग जाने को कहता है। बाद में हुकुमन अपनी पावर से हमला करता है और ऊशो सारे लोगों को बचाने की कोशिश करता है, पर वो जीएमए के माँ को बचा नहीं पाता है और वो भी उस हमले में मर जाती है। तोरा भी इस हमले से बहुत घायल हो चुका होता है। अब ऊशो को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो जीएमए के पिता के बनाए हुए 20 स्पीयर से हुकुमन पर हमला करने जाता है, लेकिन अचानक ऊशो के शरीर में कुछ होने लगता है और वो हुकुमन के सामने रुक जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इस वीडियो के लेफ्ट साइड में मैंने अगले एपिसोड का लिंक दे चुका हूँ, उसे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए।